हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग DSSB की प्रिपरेशन में पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में आप लोगों के ले रही हूँ, जिसमें 12th क्लास की NCERT पे हम पहुंच गए। 11th क्लास की NCERT हमने कंप्लीट कर रखी है। लास्ट लेक्चर में जो 6th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, हमने एटीट्यूड के बारे में सब कुछ चीजें डिस्कस की। आज हम प्रेजुडिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, चीजों को कि होता क्या है, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बोलते हैं कि आप बहुत फास्ट बोलते हो या समझाते अच्छा हो पर बहुत जल्दी समझा देते हो। तो देखिए, वो जो स्पीड है ना, वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब तो मैं कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में तो बहुत स्लो समझाने लगी, बिकॉज अगर यूट्यूब पे कोई देख रहा है इंसान, तो उसको टाइम का भी तो ये होगा ना कि मुझे जल्दी से कोई चीज बता दे। तो वो जल्दी बताने के चक्कर में मेरी स्पीड होती है, आई अग्री। बट अगर आप स्लो लर्नर है, आपको मान लो थोड़ी कम स्पीड में समझ आता है, तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं। बिकॉज मैं जिस स्पीड के साथ पढ़ाती हूँ, इस स्पीड के साथ भी बच्चे डबल करके देखते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो जो भी कम ज्यादा का जो ऑप्शन है ना, कि जैसे 2x में देखते हैं यानी डबल स्पीड, तो आप कम कर लीजिए, आप 0.75 कर लीजिए अगर आपको ये ज्यादा लग रही है तो वो स्पीड अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं भाई। चलिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कि एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशनशिप क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में एटीट्यूड की बात की थी, 6 का जो फर्स्ट पार्ट था। तो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये पाया कि जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है, मतलब आपका एटीट्यूड जैसा होगा वो आपके बिहेवियर में झलकेगा, और जो आपका बिहेवियर जैसा होगा वो ही आपका एटीट्यूड बनाएगा। ओके, तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो एक बार देखते हैं। सो एटीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन एटीट्यूड सिस्टम। सो एटीट्यूड काफी स्ट्रॉन्ग प्लेस होल्ड करता है, कि मतलब वो होता है ना, आप कॉन्टिन्यूटी में कोई चीज कर रहे हैं तब जाके वो आपका एटीट्यूड बनती है। ठीक है, पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज हर एटीट्यूड। सो जो लोग हैं वो अवेयर होते हैं कि उनका एटीट्यूड किसके प्रति कैसा है। देयर इज वेरी लिटिल और नो एक्सटर्नल प्रेशर फॉर द पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। सो किसी ने ऐसे उनके ऊपर बंदूक नहीं तान रखी कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है। जिसका जैसा एटीट्यूड होता है वो वैसे बिहेव करता है, और वो एटीट्यूड उस इंसान का जैसा है वो उसको पता है कि कैसा है। ओके, पर्सन बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड और इवेल्युएटेड बाय द अदर्स। तो कोई ऐसे जाके आपको इवेल्युएट करने तो बैठा नहीं है, ऑल्दो होते हैं बहुत सारे लोग जो जज करने लग जाते हैं कि किसका एटीट्यूड कैसा है, बट ऐसे बिहेवियर जैसा होता है, मतलब कोई उसको जज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए नहीं बैठा। Person thinks that behavior would have a positive consequence, therefore intends to engage in that behavior। तो पर्टिकुलरली कोई भी तरीके से हम क्यों बिहेव करते हैं, मान लो हम जो है किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, सक्सेसफुल है, पैसा है, उससे हम बहुत पोलाइटली अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा पॉजिटिव बिहेवियर एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में बदल सकता है। तो इसलिए हम वैसा बिहेव करना चाह रहे हैं, जिससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होगा। हो सकता है हम उसके साथ पॉजिटिव बिहेव ना करें। सो ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। वो पर्सन यूजुअली ऐसा सोचते हैं कि आप पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे, तब वो पॉजिटिव बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है प्रेजुडिसेस की। तो प्रेजुडिसेस होते हैं जी प्री कंसीव्ड नोशन या प्री कंसीव्ड ओपिनियन। मतलब आपने पहले से ही कोई ऐसा ओपिनियन, धारणा अपनी बना ली है, अपनी राय बना ली है किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो इंसान हो, कोई कम्युनिटी हो, किसी के लिए भी। ओके, और ये किसी भी रीजन या एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होती। मान लो यूजुअली देखते हैं कि मान लो हिंदू जो है वो मुस्लिम को लेके कोई राय बना लें, या मुस्लिम जो है वो हिंदू को लेके कोई राय बना लें, या पर्टिकुलरली ये दोनों मिलके क्रिश्चियन या जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं लोग, उनके प्रति कोई राय बना लें। जबकि ना तो कोई, मान लो हिंदू ने मुस्लिम के प्रति राय बना ली, सिर्फ आसपास जो चीजें देखी सुनी उन बेसिस पे, ना तो उसका कोई मुस्लिम फ्रेंड है, ना उसने कभी कोशिश की उनको जानने की। तो ये चीज जो कि ऑब्वियसली गलत है। और यही जो प्रेजुडिसेस होते हैं ना, यही बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन में तब्दील हो जाते हैं, कि आप जो है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मुस्लिम लोग कैसे होते हैं, या मुस्लिम का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा हिंदू कैसे होते हैं, बट आपने पहले से एक राय बना ली बिना किसी रीजन के, बस सुनी सुनाई बातें देख के या सुन के, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा उसमें, और उस वजह से आप जो है उनके साथ डिफरेंशिएटेड बिहेव करेंगे, अलग बिहेव करेंगे। सो वो एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो प्रेजुडिसेस जो है वो यूजुअली लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज प्रेजुडिसेस में हम बोल तो रहे हैं कि प्री कंसीव्ड राय आपने बना ली, बट यूजुअली ये राय नेगेटिव होती है। ओके, और जिसकी वजह से फिर डिस्क्रिमिनेशन से ये कनेक्ट हो जाती है।
एक एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा था कि अमेरिकन जो हैं वो प्रिजुडिसेस थे, मतलब प्रिजुडिसाइड थे किसके लिए, चाइनीज के लिए। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है अमेरिकन, उन्होंने रिचर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चाइनीज कपल को ट्रेवल करने को बोला यूनाइटेड स्टेट में, यानी यूएस में। वो चाइनीज कपल अलग अलग जगह गए, डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में गए, कुछ एक ओकेजन्स को छोड़ के, अदरवाइज उनको सारी सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड की गई, उनको होटल भी मिला। बट एक आधी जगह ऐसा हुआ कि हाँ वो चाइनीज है इसलिए उनको होटल नहीं दिया गया, ठीक है। बाद में कुछ टाइम बाद में एक इन्होंने ही क्या किया, कुछ एक क्वेश्चनियर्स जो हैं वो होटल के मैनेजर्स को भेजे कि अगर टूरिस्ट आता है, जैसे चाइनीज कपल जहां जहां ट्रेवल किया था ना, वहां वहां भेजा उनको क्वेश्चनियर को। तो वहां पे वो एक प्रेजुडिस की वजह से उन्होंने ये टिक किया कि नहीं, मतलब एक नेगेटिव वो होता है ना धारणा, वो सामने आई कि भाई नहीं देंगे ये शायद रूम, जबकि एक्चुअल में उन्होंने दिए थे रूम, राइट। सो वो चीज है यहाँ पे कि आप एक्चुअल में कैसे बिहेव करते हैं वो, और प्लस आपके लिए पहले से क्या प्रेजुडिस बना हुआ है, उसकी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन में चीजें आती हैं। सो एटीट्यूड कई बार हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअल पैटर्न क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चनियर में तो ये चीज आई कि भाई नहीं देंगे वो रूम्स, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब वो गए थे तब उनको मिले थे रूम, उनको एक आधी जगह ही रिफ्यूज किया गया था सर्विस के लिए। सो ओवरऑल ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि एटीट्यूड जो है हम हर बार उनको क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनका एक्चुअल पैटर्न। सो प्रेजुडिस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में लीड कर जाते हैं बहुत बार। तो प्रेजुडिस हमने सिर्फ इतना देख लिया कि जो एटीट्यूड है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, और यूजुअली ये नेगेटिव होते हैं, हो सकता है किसी स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड हो या कोई सुनी सुनाई बात पे बेस्ड हो, सो वो रहेंगे प्रेजुडिस, ठीक है। प्रेजुडिस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में भी ट्रांसलेट हो सकते हैं कि कोई धारणा आपने बना रखी है, इस वजह से आप उस पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखें और वही भेदभाव जो है वो उनके अंदर करें, अगर वो आपके सामने कोई ऑप्शन आता है तब, ठीक है। whereby people behave in less positive way towards a particular target group compared to another group which they favor. It's like मान लो इंडिया में कोई इंसान आ रहा है, दो टूरिस्ट हैं, एक है अमेरिकन टूरिस्ट और एक है चाइनीज टूरिस्ट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिकन के लिए एक पॉजिटिव भावना हो और चाइनीज के लिए एक नेगेटिव हो, और अगर मान लो एक होटल में एक ही रूम बचा हुआ है तो वो अमेरिकन को देना शायद प्रेफर करें। ओके, सो वो चीज क्या है कि एक भेदभाव एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आपका कम पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। ओके, हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, कि रेसेस या सोशल क्लास या कास्ट, इस बेसिस पे बहुत सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो जिनोसाइड हुआ था नाजीज ने जर्मनी में किया था ज्यूविश पीपल के लिए। तो ज्यूविश के लिए उनकी पहले से क्या थी, एक नोशन था ना, एक प्री कंसीव नोशन था, प्रेजुडिस बना रखी थी, एक गलत धारणा बना रखी थी, जिसकी वजह से वो मास किलिंग होती है और इनोसेंट लोग जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्रेजुडिस था वो फिर हेटरेड में बदल गया, मतलब नफरत में बदल गया और डिस्क्रिमिनेशन में बदल के मास किलिंग वहां पे हमें देखने को मिली थी। सो प्रेजुडिस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आम सी बात हो जाती है। ओके, अब प्रेजुडिस बनते कैसे हैं, मतलब ये जो हम बोल रहे हैं ना कि बिना किसी लॉजिक या रीजन के कोई धारणा बन गई, वो होता कैसे, वो ओपिनियन कैसे बनता है। तो वो लर्निंग से बन सकता है जी, कि आपको सिखाया जा रहा है ऐसा, चाहे वो आपके कल्चरल ग्रुप में सिखाया जा रहा हो, फैमिली में आपने कोई चीज देखी हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ रहा हो, तो वो सारी चीजें कहां से आ सकती हैं, लर्निंग से आ सकती हैं, कि आप वो प्रेजुडिस जो है वो आपका बना, आपने सीखी वो चीज। ओके, सो एक ये हो सकता है। एक रीजन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी या इन ग्रुप बाइस्डनेस। सो इन ग्रुप मतलब अपने ग्रुप के लिए बायस्ड होना। मान लो दो ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप मतलब आप अपने लिए इतना पॉजिटिव और इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ऑटोमेटिकली अगले दूसरे ग्रुप के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो गया। ओके, तो उसकी वजह से भी प्रेजुडिस हो सकते हैं, हम इसको भी एक प्रेजुडिस की तरह देख सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं और दो में से एक ही अच्छा हो सकता है, तो सामने वाला इंसान खराब ही होगा। एक नेगेटिव एटीट्यूड हम ये करके सामने वाले के लिए बना लेते हैं। स्केपगोटिंग हो सकता है, यानी जो मेजॉरिटी पीपल है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जैसे मान लो इंडिया में मेजॉरिटी में मान लो हिंदू है, तो वो जो है जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो, उसको कई बार क्या होता है कि उस मतलब अपने सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए स्केपगोट बना लेते हैं। मतलब अगर कहीं कुछ हो गया तो ब्लेम अगर फोड़ना है तो वो माइनॉरिटी वाले पे फोड़ा जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी वाले वीक
हैं, स्मॉल है नंबर में, अपने आप को ज्यादा अच्छे से वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे उन एक्विजिशन के लिए। ओके, तो वो होता है ना बलि का बकरा बनाना, तो वो स्केपगोटिंग वही है। तो स्केपगोटिंग क्या हो गया? एक ग्रुप बेस्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, जो कि नेगेटिव एटीट्यूड प्रेजुडिस में जो है वीकर ग्रुप के लिए हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड वहां से डेवलप हो जाता है जब आप चीजें आसपास ऐसी होती हुई देखते हैं। भले ही वो स्केपगोटिंग हो, लेकिन बाकी लोग तो सच ही मान रहे हैं ना उसको कि इन्होंने ही किया होगा। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, वो वीक है उस पोर्शन में। ओके, कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट, यानी कि कई बार हम ये मान लेते हैं कि अगर इतने लंबे टाइम से कोई स्टीरियोटाइप चला आ रहा है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ना। जैसे अभी केरला स्टोरीज वाली जो मुद्दा उठा था, केरला स्टोरीज जो एक वीडियो थी, वीडियो कह रही हूँ, जो पिक्चर थी, फिल्म, तो उसमें क्या हुआ था कि सब लोग ये मान के चल रहे थे कि यार इतना बड़ा झूठ कौन बोलेगा ना कुछ तो सच्चाई होगी ना। सो वही वाली चीज है कि कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट, मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर इतने टाइम से कोई चीज चली आ रही है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। उसकी वजह से भी ये प्रेजुडिस जो है वो बनते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि कई बार क्या होता है, जो टारगेट ग्रुप होता है, मतलब जिसके लिए वो धारणा बनाई गई है, जिसके लिए वो प्रेजुडिस है, वही कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं आपके सामने तो कि आप मानने लग जाते हैं कि हाँ ये सही बना रखा है, ऐसे ही सोचा था मैंने। इट्स लाइक मान लो मैं ये सोच रही हूँ, मान लो मैंने आसपास लोगों से सुना है कि मुस्लिम जो है वो ज्यादा शादियां कर लेते हैं या वो एक वाइफ से प्यार नहीं करते भाई टाइप, ठीक है। जब मैं लाइव किसी और को देखूंगी कि हाँ मैंने किसी मुस्लिम वुमेन से सुना वही चीज जो मैंने एक प्रेजुडिस बनी हुई थी, सो वो चीज क्या हो गई, उनके प्रति जो धारणा थी वो मैंने सच होते हुए देख ली, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि टारगेट ग्रुप जो है उन्होंने ही क्या कर दिया, अपने बारे में वो चीज जो है वो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन को कंफर्म कर दिया। अगर मैं ऐसा देखती कि नहीं भाई मुस्लिम लोग जो है उनके भी एक वाइफ होती है, वो भी प्यार करते हैं वगैरह वगैरह, सो वहां से एक सिचुएशन मेरे लिए ये हो सकती थी कि नहीं ये तो धारणा है, ये प्रेजुडिस है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा ही सेम केस बाकी रिलीजन में भी हो सकती है, कोई ना कोई अलग अलग चीजें। एक मैंने मेजर एग्जाम्पल आप लोगों को बताया बस कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन जब आप देखें कि जिस टारगेट ग्रुप के लिए आपके मन में जो धारणा थी, जो प्रेजुडिस था, अगर वही चीज जो धारणा थी वो होते हुए आप सामने देख लें तो वो तो कंफर्म हो गया ना, आपने अपनी आंखों से देख ली वो चीज, वही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गया कि वो अपने आप ही उन्होंने उस चीज को प्रूव कर दिया। अब स्ट्रेटजीज, हम कैसे जो है इन प्रेजुडिस को हैंडल करेंगे। सो हम प्रेजुडिस की जो लर्निंग वाला पार्ट था ना कि लर्निंग एक सोर्स हो सकता है सीखने वाला, सो हम वहां पे मिनिमाइज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को कि प्रेजुडिस जो है वो बने ही ना, मतलब हम उसको सीखें ही ना। ओके, ऐसे जो एटीट्यूड अगर बन गया है तो उसको चेंज किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। डी एम्फेसाइज कर सकते हैं हम जो नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इन ग्रुप, मतलब जो इन ग्रुप चीजें होती है ना, बायसनेस होती है, वो उस चीज को हम डी एम्फेसाइज कर सकते हैं। अगर बार बार उस बारे में बात नहीं होगी तो वो चीज शायद खत्म हो जाए। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सो वो टेंडेंसी कम की जा सकती है जो विक्टिम है प्रेजुडिस के, वो उस चीज से अगेंस्ट काम करे। मतलब अगर आपके बारे में कोई धारणा सामने, आपको लगता है कि समाज में ऐसी धारणा बनी हुई है हमारे लिए, कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल, तो अगर उनको लगता है तो उनको वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए ताकि वो उन लोगों को गलत प्रूव कर सके, तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली चीज नहीं होगी, सो उसके लिए डिस्करेज किया जाना चाहिए। ओके, अब कुछ एक गोल्स हैं जिनको हम अकम्प्लिश, ये जो गोल्स हमने पढ़े कि हमें ये चीजें करनी है, इनको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। हम इनको एजुकेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन से फुलफिल कर सकते हैं, यानी हम एजुकेशन या इंफॉर्मेशन जो उसको स्प्रेड आउट करें ताकि वो स्टीरियोटाइप्स जो है उनको हम ठीक कर सकें और उसको हम क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें कि भाई नहीं वो चीज जो वो स्टीरियोटाइप है, गलत इंफॉर्मेशन है, तो सही इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट किया जाना चाहिए। जो इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट है उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए अलाउ किया जाना चाहिए ताकि वो इंक्रीज होनी चाहिए चीजें, ताकि एक जो मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है उसको रिमूव किया जा सके। ओके, टू ग्रुप्स मीट इन अ कोऑपरेटिव रादर देन कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट, तो ये चीज कब हो सकती है, जो इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट वाली चीज है, जब आप कोऑपरेटिव तरीके से बिहेव करें रादर देन कॉम्पिटिटिव, क्लोज इंटरेक्शन हो उन ग्रुप में ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाएं। अगर आप एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे तो ही, मतलब कई बार क्या होता है, मान लो आप कहीं बाहर हॉस्टल ले रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है कि एक तो आप अपने ही जो है कम्युनिटी, कास्ट या रिलीजन के बच्चे के साथ हॉस्टल ले सकते हैं, एक आप दूसरे के साथ ले सकते हैं। तो अपने से दूसरे रिलीजन या दूसरे और जो कास्ट है, कोई भी चीज है, उसके साथ अगर आप बात करेंगे, उसके साथ अगर आप कोऑपरेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चीजों को, क्लोज इंटरेक्शन होगी,
तब क्या होगा, ये प्रेजुडिसेस जो है वो कम होने शुरू होंगे। ठीक है, द ग्रुप आर नॉट डिफरेंट इन पावर और स्टेटस। सो ये सारी चीजें सिर्फ इतनी है कि ग्रुप जो इंटर ग्रुप है, मतलब हमें इंटरेक्शन बढ़ाना है। नेक्स्ट रहेगा इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे फोकस किया जाना चाहिए रादर देन ग्रुप आइडेंटिटी। कई बार आपने देखा होगा कि आपसे कोई नाम अगर पूछे, तो मान लो मैंने आपको नाम बताया कि मेरा नाम रवीना है, तो सामने वाला इंसान पूछ सकता है कि पूरा नाम क्या है। ओके, तो वो जो पूरा नाम पूछने वाली टेंडेंसी है ना, वो फोकस करती है कि आपकी ग्रुप आइडेंटिटी क्या है। वो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं। उस चीज की बजाय अब आपके नाम के ऊपर फोकस है कि आपके पीछे क्या लगता है, जिस वजह से वो जो है वो जो प्रेजुडिसेस बन जाएंगे उसी वजह से, क्योंकि आप भी अगर उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो प्रेजुडिस रहेगा। प्लस ये भी रहेगा कि वो जो चीज, मतलब एक ग्रुप की आइडेंटिटी पे फोकस हो रहा है, ना कि उस एक इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज पे। ओके, तो हमें ये फोकस कर रखना है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे फोकस हो। सो ये चीज आप अपने से भी शुरू कर सकते हैं कि आप ये चीज ठान लें कि ना तो आप किसी की ग्रुप आइडेंटिटी के बेसिस पे किसी को जज करेंगे और ना ही आप जो है उसको बढ़ावा देंगे। प्लस अगर आपसे भी कोई पूछे तो आप उस चीज को रिपीट कीजिए। जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे कि पूरा नाम, सो आई विल बी लाइक रवीना, यही है पूरा नाम। ठीक है, सो वो चीज क्या है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बढ़ावा देना। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं प्रेजुडिसेस को समाप्त करने के लिए और चीजों को ठीक करने के लिए। ओके, सो हमने 6 चैप्टर में एटीट्यूड पढ़ लिया, प्रेजुडिस पढ़ लिया। अब सोशल कॉग्निशन वाला टॉपिक थोड़ा सा रहता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।